विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदी शिक्षक पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। आज हम 12वीं कक्षा के सामाजिक समरसता शीर्षक से संकलित केवट प्रसंग पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह प्रसंग बताता है कि किस प्रकार से लोकनायक राम के प्रति एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी कितना प्रेम उमड़ता है, कितना अपनापन समाया हुआ है। यही नहीं, श्री राम के हृदय में भी केवट के प्रति अपार प्रेम है। यही समरसता भारतीय समाज की विशेषता रही है। इस प्रसंग को भक्त और भगवान की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इस भावपूर्ण प्रसंग के आनंद में डूबने से पहले आइए सबसे पहले कवि परिचय अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय देख लेते हैं। यद्यपि उनका कवि परिचय हमने एक अलग वीडियो में बताया है, इसी कारण तेजी से कवि परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था, मृत्यु संवत 1680। रचनाएं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। बात करें भाव पक्ष की तो सगुण साकार राम भक्ति इनके काव्य का विषय है। दास्य भाव है, समन्वय की भावना अर्थात निर्गुण सगुण शिव विष्णु ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि भावों का समन्वय है। लोक कल्याण की भावना इनके काव्य में है। श्रृंगार वीर और शांत प्रधान रस हैं और अन्य रसों का भी प्रयोग बढ़ चढ़कर किया गया है। अब बात करते हैं कला पक्ष की। भाषा ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक सुंदर प्रयोग है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अनेक प्रकार के अलंकार आए हैं। छंदों की बात करें तो विविध छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। दोहा, चौपाई, सोहठा, कबित, सवैया इत्यादि। शैली की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में उनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं में गेयता के गुण भी देखने को मिलते हैं। साहित्य में स्थान की बात करें तो भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि हैं तुलसीदास। रामचरितमानस में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में इन्हें लोक कवि बना दिया है। बेजोड़ भाव पक्ष एवं कला पक्ष के कारण हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहे जाते हैं तुलसीदास। तो ये था तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय पर दृष्टिपात। और अब सीधे पाठ पर चलते हैं और आरंभ करते हैं इस भावपूर्ण प्रसंग को। पहले सस्वर वाचन। श्री राम नदी के उस पार जाने के लिए तैयार हैं। केवट के सामने उनके प्रभु हैं, उनके सामीप्य का वह लाभ लेना चाहता है। और फिर आरंभ होता है ये प्रसंग। नाम जा मिलते कल कोटि अपार नदी भव बूढ़ते काढ़े जेसु मेरे गिरी मेरु शिला कन होते अजाखोर बारिधि बाढ़े तुलसी जही के पद पंकज ते प्रकटी तट निजो हरे अघ गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मांगत नाउ करारे हैं ठाणे। अब आपको इसको सुर और लय के साथ गाना है और उसके बाद व्याख्या आरंभ करते हैं। नाम अजा मिलते कल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। संदर्भ आपको पता ही है। पाठ का नाम केवट प्रसंग, रचयिता तुलसीदास। प्रसंग में हो जाएगा कि इस पद्यांश में कवि ने श्री राम के नाम की महिमा का बखान किया है। नाम अजा मिलते खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जिन श्री राम के नाम ने अजामिल जैसे खल दुष्टों को, कोटि
करोड़ों नदी भाव संसार रूपी सागर में, नदी में बूढ़ते हुए, डूबते हुए को काढ़े, उद्धार किया है। जिन राम के नाम ने अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों का संसार रूपी इस नदी में या भवसागर में डूबते हुए अपार करोड़ों दुष्टों का उद्धार कर दिया। चलिए पहले अजामिल के बारे में बता देते हैं। आपके सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये अजामिल था कौन और कैसे राम ने उद्धार किया। कथा लंबी है लेकिन संक्षेप में, अजामिल एक डाकू था, एक दुष्ट था, अत्याचारी था। एक गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाते थे। बड़ा नाम था उनका कि ये अपने शिष्यों का उद्धार करने की, शिष्यों को उद्धार करने की दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। एक दिन अजामिल पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी मुझे भी शिक्षा दीजिए। डर गए बेचारे गुरुजी, इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा डाकू। गुरुजी ने बैठा ला उसे और कहा कि आप भगवान का नाम लें। तुरंत त्योरियां चढ़ गई अजामिल की। नहीं महाराज, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, राम का नाम नहीं ले सकता, कुछ और उपाय बताइए। गुरुजी भी पहुंचे हुए थे। बैठा ला, पूछा अच्छा बताओ आपके परिवार में कौन कौन है। एक पुत्र का नाम नारायण था। बोले नारायण तो जो तुम्हारा पुत्र है यह कैसा है। अरे महाराज बहुत अच्छा पुत्र है, मुझसे भी आगे निकलेगा। बोले बस तुम्हें नारायण का नाम रटना है, ये विधि है, ये व्यवस्था, इस तरह से आपको नारायण का ध्यान करना है और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दृढ़ता से उसने गुरु के वचन का पालन किया और अंत में जब यमदूत उसको लेने आए तो यमदूतों को लौटना पड़ा। साक्षात नारायण को, भगवान विष्णु को उसको लेने के लिए आना पड़ा और उसका उद्धार नारायण के नाम से हो गया। तो नाम अजामिल, जिस श्री राम के नाम से अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों का, संसार सागर में डूबते हुए दुष्टों का उद्धार हो गया। जो सुमिरे गिरि मेरु से लाकर न होत। जिन श्री राम के नाम के सुमरन से गिरि मेरु, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, मेरु सुमेरु पर्वत, पर्वत का नाम है। जिन सुमिरे, जिन श्री राम के नाम का स्मरण करने से गिरि मेरु सुमेरु पर्वत शिलाकन होत। शिलाकन का अर्थ है शिला का, धूल का कण। धूल के छोटे से कण के बराबर विशाल का सुमेरु पर्वत हो जाता है। अजाकुर बारिधि बाढ़े, बारी थी समुद्र, बाढ़े बहुत बड़े विशाल का समुद्र। अजाकुर, अजा माना होता है बकरी। विशाल का समुद्र का जल जिन राम के नाम के स्मरण मात्र से बकरी के खुर के निशान बराबर, बकरी जहाँ पैर रखती है तो गीली मिट्टी में एक निशान बन जाता है, तो बकरी के खुर के निशान बराबर स्थान में इतना विशाल का समुद्र समा सकता है। उन राम के नाम से जे सुमरे, जिनके स्मरण मात्र से गिरि मेरु सुमेरु पर्वत जैसे विशाल का पहाड़ शिलाकन हो, धूल के कण के समान हो जाते हैं। सुमेरु पर्वत जैसी विशाल का बाधा धूल के समान हो जाती है। अजाकुर बारिधि बाढ़े, इतने बड़े समुद्र का जल बकरी के खुर के निशान के बराबर स्थान में समा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं जेहि के पद पंकज ते, जिन श्री राम के पद पंकज, रूपक अलंकार है, जिनके चरण कमलों से प्रकटी तटनी, प्रकटी उत्पन्न हुई तटनी गंगा जी, जो हरे अघ गाढ़े, जो हरण करते हैं। अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, गाढ़े घोर पापों का जो हरण करते हैं। जिनके पद पंकज ते प्रकटी तटनी, जिनके चरण कमलों से गंगा जी निकली हैं, जो गाढ़े पापों को, भयंकर पापों का हरण कर लेते हैं।
ते प्रभु बे प्रभु वही प्रभु श्री राम यह सरिता या इस सरिता नदी तरीबे के उस पार जाने के लिए कहूं के लिए मांगत नाव मांग रहे हैं, करारे हैं ठाड़े। नदी के करारे, नदी के कगार पर, नदी के किनारे खड़े हुए हैं। तो वही प्रभु श्री राम जो दुष्टों का उद्धार करते हैं, आज नदी के किनारे खड़े हुए केवट से नाव मांग रहे हैं। एक बार फिर से सुर और लय के साथ गा लेते हैं। नाम अजा मिलते खले कोटि न तय अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सो मेरे गिरि मेरु शिला कन होते अजाखुर बारिधि बाढ़े, तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रकटी तटनी जो अग हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तर बे कहूँ मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। अब काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा अवधि है, छंद मत गयंद सवैया है। जी हाँ, इसके प्रत्येक चरण में लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु 7 बार आया है और अंत में 2 गुरु आए हैं। छंद वाले वीडियो में आपने ये देखा होगा, इसमें भी आप चिन्ह लगा के इसको गिन सकते हैं। तो छंद है मत गयंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, रूपक का भी प्रयोग हुआ है जहां हमने बताया है, और इसमें नाम महिमा का प्रभावी निरूपण किया गया है। अब चलते हैं आगे, अगला पद देखते हैं। पहले इसका सस्वर वाचन। केवट से श्री राम ने नाव मांगी और केवट किस तरह से उनके सामीप्य का लाभ लेना चाहता है, किस तरह की प्रेम भरी बातें करता है भक्त और भगवान के बीच, किस तरह के का जो वार्तालाप होता है, वह आगे हम देखेंगे। केवट कहता है, यही घाट ते थोर के दूर आहे कटिलो जल थाहे बताई है जू, पर से पग दूरी तरे तरनी घरनी घर क्या समुझाई है जू, तुलसी अब लंब न और कछु लरिका के ही भांति जी आई है जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए न नाव चढ़ाई है जू, यही घाट ते थोर के दूर आहे कटिलो जल थाई बताइए जू। यही घाट ते केवट कहता है कि मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता। क्यों नहीं चढ़ा सकता? उसके लिए तर्क देता है। क्या तर्क देता है? पहले तो एक सुझाव देता है। यही घाट ते, यह जो घाट है ना जहां से मैं आपको उस पार ले जाता हूं, थोड़िक दूर, थोड़ी ही दूरी पर है कटी कमर तक, लो तक जलू पानी, वहां कमर तक ही पानी है, उससे ज्यादा पानी ही नहीं है। था बताइए जू, यदि आप कहें तो मैं आपके आगे आगे चलकर था लेकर भी बताऊंगा कि इससे गहरा पानी है ही नहीं। आप पैदल पैदल निकल सकते हैं। यही घाट ते, यह इस घाट से थोड़ी सी दूरी पर है कटिलो जल, नदी में कमर तक ही ऊंचाई तक पानी है। था है बताइए जू, मैं था लेकर बता सकता हूँ, बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, बड़ा गुप्त रहस्य बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, और किसी को बता दूंगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। पर लेकिन मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ा सकता। क्यों नहीं चढ़ा सकता? पर से पग दूर तरी तरनी घरनी घर क्या समुझाइए जू। अब राम के महिमा का वखान केवट अपने शब्दों में करता है। पर से पग धूरी, पर से स्पर्श करने से, पग धूरी आपके चरणों की धूलिका तरे, अगर तर गई उद्धार हो गया, तरनी मेरी नाव का, घरनी घरवाली को, घर पर क्या समझाइए जू, मैं अपने घर पर अपनी घरवाली को क्या समझाऊंगा कि मेरी वह नाव कहाँ चली गई और ये स्त्री कहाँ से आ गई। तो पर से पग दूरी,
पैरों की धूलि का स्पर्श करने से, क्योंकि केवट वह उस प्रसंग का स्मरण दिलाना चाहता है कि आपके पग धूलि का स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार हो गया। तो वो राम के पैरों की धूलि की महिमा का बखान करते हैं। पर से पग दूरी तरी तरनी घरनी घर क्या समझाइए जू। किंतु ये काव्यात्मक महिमा का वखान करने के लिए एक बहुत ऊंची उपमा है, ऊंची तरह से इस बात को बखाया गया है। तो पर से पग धूरी तरी तरनी घरनी घर क्या समझाइए जू। यदि मेरी नाव आपके चरणों की धूल के स्पर्श से स्त्री बन गई तो मैं घरवाली को क्या समझाऊंगा। तुलसी अवलंब न और कछु। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट कह रहा है कि अवलंब बहाना या रुकावट और न कछु, मुझे और कोई आपत्ति नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। लरिका के ही भांति जे आई है जू। लरिका अपने बाल बच्चों को की ही भांति किस तरह से जियाई है जू। मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से करूंगा, क्योंकि मेरी जीविका का एकमात्र आधार यह नाव ही है। और यदि यही नाव स्त्री बन गई तो फिर मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, अर्थोपार्जन की व्यवस्था कैसे करूंगा। बरु मारिए मोही। आप बरु चाहे मारिए, पिटाई कर दे मोही, मेरी पिटाई भले ही आप कर दें, बिना पग धोए, किंतु बिना पैरों को धोए न नाव चढ़ाइए जो। हे प्रभु, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाना चाहता। वास्तव में केवट का उद्देश्य यही है कि वह प्रभु श्री राम के, अपने आराध्य के चरणों को धोना चाहते हैं, किंतु वह इस तरह से उनकी महिमा बताते हुए इस बात को कहता है। चलिए इसको सुर और लय के साथ हम आप दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ए घाट ते थोड़ के दूर अहे कटिलो जल ताहि दिखाई जू। पर से पग तूर तरी तरनी घरनी घर क्या समझाइए जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लड़का के ही भांति जियाइए जू। बरु मारिए मोही बिना पग धोई, हाथ नाव चढ़ाइए जू। तो इस तरह से बार बार आप पढ़ेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, व्याख्या भी बनेगी। आगे चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। भाषा अवधि है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास के दर्शन होते हैं और केवट के वाक् चातुर्य का भावपूर्ण चित्रण इस पद में, इस छंद में देखने को मिलता है। अब अगले छंद की ओर क्या होता है, लक्ष्मण जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलते हैं अगले पद में देखते हैं। लक्ष्मण जी थोड़े से गुस्सा से दिखते हैं तो फिर कुछ सफाई देता है केवट। क्या सफाई देता है, पहले सुर और लय के साथ पढ़ते हैं। रावर दोष न पावन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बनो बाहन काट को कोमल है, जल खाए रहो है। पावन पाओ पखारी के नाम चढ़ाई हो, आयुष होते कहा है। तुलसी सुन के बट के बर बहन हंसे, प्रभु जानी की ओर हा है। तो रावण जब देखा केवट ने कि रामचंद्र जी पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके पीछे जो लक्ष्मण जी खड़े हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा क्रोध आ रहा है, भ्रकुटी टेढ़ी हो रही है, तो वो समझाता है, विनम्रता से समझाता है। रावणे महाराज, हे राजकुमार, दोष न पावन को, ये मत समझ लेना कि मैं आपके पैरों की बुराई कर रहा हूं, कि आपके पैरों में कमी है, इसलिए मैं आप नाव को नहीं चढ़ाना चाहता। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पग धूरी, आपके पैरों की धूल का धुआं अधिक है। देखिए, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है, यानी पैरों की धूली
को भी राम के पैरों से श्रेष्ठ बता दिया, यानी उनके पैरों की धूलि का ही महत्व इतना अधिक है, तो पैरों की तो बात ही अलग हो गई। तो रावरे दोष न पावन को, हे प्रभु आपके पैरों का दोष नहीं है, आपके पैरों की धूलि का ही असर इतना है। पग धूरी को भूरी, अत्यधिक प्रभाव महा है, अत्यधिक प्रभाव है, प्रशंसनीय प्रभाव है। पाहन पाहन ते बन बाहन काट को, और मेरा जो वाहन है पाहन ते पत्थर का भी नहीं है, वन बाहन काट को, यह तो वन के यह बना हुआ है वाहन, मेरा नाव काठ को, काठ का बना हुआ है, पत्थर का भी नहीं बना। अहिल्या तो पत्थर की बनी थी, मेरा वाहन तो लकड़ी का बना हुआ है, कोमल है, पत्थर से कोमल है, जल खाए रहो है। और इतने दिन जल में चल रहा है तो जल खा खा कर और कोमल हो गया है, जल में पड़ा पड़ा और कोमल हो गया है। अहिल्या तो पत्थर की थी, मेरा वाहन तो यह लकड़ी का है जो पत्थर से कोमल है और पानी में पड़ा पड़ा और भी मुलायम हो गया है। पान ते बन वाहन काट को कोमल है, जल खाए रहो है। पावन पांव पखारी के नाव चढ़ाई हो, मैं तो आपके पावन पवित्र पांव पखारी के अनुप्रास अलंकार, आपके पवित्र चरणों को पखार कर धोकर नाव चढ़ाई हो, नाव पर आपको चढ़ाऊंगा। आयसु होती कहा है, आयसु आज्ञा, होत कहा है, आपकी क्या आज्ञा है? क्या आप मुझे अपने पैरों को पखारने देंगे? तुलसी सुन के बट के वर बहन, तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के यह वर श्रेष्ठ वैन वचन सुनकर प्रभु हंसे, प्रभु जान की ओर हाय। प्रभु श्री राम हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, जानकी जी की ओर देखकर, सीता जी की ओर देखकर। एक बार पुनः इसको स्वर के साथ पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काट को कोमल है, जल खाए रहो है। पावन पांव पखारी के नाव चढ़ाई हो, आयस होती कहा है। तुलसी सुन के बट के बर बैन, हंसे प्रभु जानी की ओर हा है। तो इस तरह से वो आज्ञा मांगता है केवट। अब क्या होता है वो आगे देखे लेंगे, किंतु पहले काव्य सौंदर्य, भाषा, अवधि, माधुर्य गुण, ऊपर के पदों में ही माधुर्य गुण है, अलंकार, अनुप्रास, केवट के वाक चातुर्य का भावपूर्ण निरूपण इस पद में किया गया है। अब जब केवट को श्री राम की अनुमति मिल जाती है कि हाँ केवट, यदि आप चाहते हैं पैर धोना तो आप मेरे पैर धो सकते हैं, तो क्या होता है इसका चित्रण इस पद में, अंतिम पद में। प्रभु रुक पाए के बोलाए बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिश बैठे भेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरे हनी पानी गंगा जू को, धोए पाए पियते बुनीते बार फेरी फेरी। तुलसी सारा होता को भाग सानु राग सुरु, बरस सुमन जयक जय कहे टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी हसे आनी सुन, हसे राघो जानी की जनक तन हेरी हेरी। प्रभु रुख पाए के बोलाए बाल घरानी, बंद के चरण चहु दिस भेट घेरी घेरी। तो प्रभु रुख पाए के, प्रभु के श्री राम का रुख, यह राम का संकेत, राम की अनुमति पाई के पाकर बुलाए, केवट ने बुला लिए बालक, अपने बच्चों को, घरानी, घर के लोगों को, परिजनों को बुला लिया, अपने बच्चों को बुला लिया। बंदी के चरण, और सभी लोग वंदी के, वंदना करके चरण, श्री राम के, सीता और लक्ष्मण के चरणों की वंदना करके चहु दिशी, चहु चारों दिशी दिशाओं में बैठ गए। कैसे? घेरी घेरी, घेर घेर कर, पुनरुक्ति प्रकाश है।
तो चरणों की वंदना करके चारों दिशाओं में बैठ गए। कौन बैठ गए? केवट के परिजन, बच्चे। अब छोटो सो कठौता भरे आनी पानी गंगा जी को, धोए पाए पियते पुनीते बारे फेरी फेरी। छोटो सो कठौता, छोटा सा कठौता मंगाया, बर्तन मंगाया पैर धोने के लिए जल भरकर। छोटो से कठौते में भरकर आनी मंगा लिया, पानी जल गंगा जी का, गंगा जल मंगवाया कठौते में भरकर, धोई पाए पियत, और उनके पाँव को, चरणों को धोकर पियत, उनके चरणों तक को पी रहे हैं, बारे फेरी फेरी, बार बार पी रहे हैं, दोबारा पी रहे हैं। जैसे बच्चे छोटे में बार बार प्रसाद लेने के लिए आ जाते हैं, इसी तरह से वह भी बार बार उनके चरणों तक को पी रहा है, उनके परिवार के लोग पी रहे हैं। तुलसी सराहें ताको भागु सानुराग सर। तुलसीदास जी उस दृश्य का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, और वो कहते हैं कि तुलसी सराहों, वो सराहना कर रहे हैं ताकि उसके भाग्य की सानुराग, सा माने सहित, अनुराग माने प्रेम के सुर देवता, केवट के भाग्य की प्रशंसा, केवट के भाग्य की सराहना बड़े प्रेम के साथ देवता सुरलोक में कर रहे हैं, वहां पर खड़े खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस ब्रह्म को पाने के लिए देवता तरसते हैं, उस साक्षात ब्रह्म रूपी राम के चरणों को धो धो कर केवट का पूरा परिवार पी रहा है। तो केवट के भाग्य की सराहना, के तुलसी सराहे ताको भाग्य सानुराग सर। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुराग के साथ, प्रेम के साथ देवता लोग केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बरसें सुमन, और सुमनों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जय कहें टेरी टेरी, जय जयकार कर रहे हैं जोर जोर से, टेरी टेरी कर अर्थात जयकारा कर रहे हैं, तो जोर जोर से बोल कर वह जयकारा कर रहे हैं। देवतागण आकाश में केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और तेज ध्वनि में जय जयकार कर रहे हैं। विविध स्नेह सानी बानी आसयानी सुन। विविध तरह तरह की आसयानी, स्नेह सानी, स्नेह माने स्नेह, प्रेम, सानी सनी हुई, तरह तरह की प्रेम से सनी हुई, प्रेम के रस में पगी हुई वाणी, बातें, आसयानी, भोलेपन की सुनी। केवट की भोली भाली बातें, प्रेम के रस में पगी हुई बातें सुनकर हंसे राघव जानकी। हंस रहे हैं राघव श्री राम, जानकी सीता जी भी लखन तन हेरी हेरी। लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर श्री राम और जानकी हंस रहे हैं, और लक्ष्मण जी संभवतः उसकी बातों को उतना नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म है और ब्रह्म और जीव के मिलन का ये एक सुंदर संयोग है। तो इस तरह से विविध स्नेह सानी, प्रेम से सनी हुई तरह तरह की असयानी यानी भोली भाली लेकिन गूढ़ बातें सुनकर हंसे राघव जानकी। श्री राम और जानकी हंस रहे हैं लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए। अब काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि, माधुर्य गुण, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भक्त भगवान के मिलन का उल्लासपूर्ण चित्रण। तो ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न अपने आप ही आपसे बनेंगे, फिर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं प्रश्नों पर। केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है? बिल्कुल सही कहा आपने। केवट के अनुसार पगधूरी का यह प्रभाव है कि श्री राम के पैरों की धूली से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार हो गया था, तो उसकी नाव तो लकड़ी की बनी है, जल की खाई हुई कोमल है,
तो उसका भी उद्धार हो सकता है। केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या था? बिल्कुल सही, नाव था। केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल से यदि मेरी लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मैं घरवाली को क्या बताऊंगा, अपनी जीविका का निर्वाह कर पाऊंगा। इसलिए मैं बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता। राम को पार उतारने के लिए केवट कौन सी शर्त रखता है और क्यों? बिल्कुल आपसे बनेगा ही कि उनको के पैरों को धोने की शर्त रखता है, और वह यह कहता है पैरों में बुराई नहीं है, बल्कि बुराई तो बल्कि धूली का प्रभाव है। यानी धूल का जब इतना प्रभाव होगा जिन पैरों के, तो उन पैरों का प्रभाव तो कुछ अलग होगा ही। रामचंद्र जी का भाव समझकर केवट ने क्या क्या उपक्रम किया। तुरंत ही बच्चों को बुलाया, परिजनों, घर के लोगों को बुलाया, छोटे से कठौते में पानी भर कर ले आया और सभी उनके पवित्र चरणों को धोकर बार बार उनके पवित्र चरणों तक को पी रहे थे। तो इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही उपस्थित होऊंगा और ये क्रम अब चलेगा। तो पुनः मिलने के वादे के साथ जय हिंद।